डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस। तो इस चैनल के माध्यम से आपको पता ही होगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मिलते रहते हैं और ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जो बच्चे BA BSc BCom BBA B.Ed या कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, टोटल पेपर्स हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा ही देखें। ठीक है, जिससे कि आप क्वेश्चन समझ में आए कि MJPR यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होता है ये होता है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं। अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस बेस्ड पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। ठीक है, तो ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर वालों का केमिस्ट्री का पेपर है। बहुत ही बारीकी से समझाने वाले हैं इस पेपर को कि किस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो वही BSc फर्स्ट सेमेस्टर वालों, जो आप 25 में एग्ज़ाम देने वाले हो, 25 से 26 में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि BSc फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024-25 का ऐसे ही क्वेश्चन आए, इसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा आपसे। केमिस्ट्री का पेपर है, कौन सी हमारी केमिस्ट्री, कौन सी BSc फर्स्ट में कौन सी केमिस्ट्री रहती है, फंडामेंटल केमिस्ट्री रहती है। ठीक है, और मिनिमम कितने मार्क्स, 75 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स का आपका वाइवा या फिर प्रैक्टिकल फाइल भर वाले कॉलेज वाले। ठीक है, तो बस अब इसके बाद हम बहुत ही बारीकी समझ चलेंगे आपको, क्योंकि आप न्यू एडमिशन होता है तो न्यू बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज होता है। लेकिन हम समझा चलेंगे क्वेश्चन पेपर किस बेस्ट पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन के डिस्कशन। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर होंगे सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट करते हैं वीडियो के लास्ट में कि भाई कि सर हमें ये सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इनकी सॉल्यूशन भी ले आएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब खंड मतलब हमें नोट यहाँ दे रखा है, नोट करके नोट क्या दे रखा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अटेम्प्ट द ऑल सेक्शंस, हमें ऑल सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं और एज पर इंस्ट्रक्शंस, और सबके इंस्ट्रक्शंस दे रखे, दिशा निर्देश दे रखे हैं, उन्हें पढ़कर समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। ठीक है, हम निर्देशानुसार हल करने हैं। अब इसके बाद सेक्शन हमारा है ए, सेक्शन ए खंड आ। इसमें हमसे पूछा था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु 3%। नोट क्या कह रहा है हमसे, अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, हमें 10 क्वेश्चन करने हैं भाई कुल। और ईच से शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज मार्क्स कितने, 2 मार्क्स के हैं, मतलब 10 गुणा 2 बराबर 20 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, और मिनिमम 75, अधिकतम 75 वर्डों में लिखने थे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर पहले का ही हमारा ए होता है। इस तरह बेस्ट पूछ जाता है क्वेश्चन पहले का ही ए। तो व्हाट इज हॉर्न्स रूल, हॉर्न्स रूल क्या है, हॉर्न्स रूल के बारे में पूछ रहा है। बहुत ही साल क्वेश्चन पूछा गया था ये, व्हाट इज हॉर्न्स रूल, हमें हॉर्न्स रूल के बारे में बताना था। 2 लाइन लिख के 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं आपके। फिर इसका क्वेश्चन नंबर बी आता है, एमोंग C6H5NH2 एंड C6H5NH2 और NH, विच वन इज मोर बेसिक एंड वाई, क्यों। तो क्या कह रहा है, मोर कह रहा है इतने को में से किसकी क्षारता अधिकतम है और क्यों, या इसकी क्षारता अधिकतम है या इसकी क्षारता अधिकतम है, और है तो फिर क्यों है, हमें ये बताना था। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये भी। अगर सॉल्यूशन पाते हैं तो चाहते तो हमारे चैनल पर कमेंट कर देना, वीडियो हम बना देंगे। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ ऑफ Fe+2 एंड Mn+2, मतलब फेरस +2 और मोनो+2, मतलब क्या करा हमसे Fe+2 तथा Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना था। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन से वो। फिर डी ऑप्शन आता है, अमंग लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विच वन इज़ मोर आयनिक एंड वाई, क्यों। तो कह रहा है लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड कौन अधिक आयनिक है और क्यों है। हमें समझाना है दोनों में से कौन अधिक आयनिक है और क्यों है। NaCl, जैसे मान लो NaCl अधिक आयनिक है और क्यों है, तो इसका हमें समझाना था। मान लो NaCl अधिक आयनिक हो गई हमारी,
NaCl तो सोडियम सोडियम क्लोराइड है, तो क्यों है वो समझाना था, मतलब इसमें क्या क्या गुण होते हैं, कैसे कैसे ये करता है वो, ये हमें समझाना होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा ई, राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन गिवन कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दे रखा है हमें, इनमें कार्बन दिखाना था हमें, कितने संक्रमण कार्बन है। दिए गए यौगिक में प्रत्येक कार्बन का संक्रमण लिखिए, मतलब इन कार्बन का हमें कितने संक्रमण वो दिखाने थे हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है हमारा जी, वो EHIGK एफ। क्वेश्चन नंबर एफ आता है, सॉरी। एवरेज एवरेज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीशन स्टेबिलिटी। निम्नलिखित को उनकी स्थिरता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दो रखे हैं, हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था इन्हें। क्वेश्चन नंबर जी आता है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लैंगर आयनिक रेडियस एंड वाई क्यों। निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या अधिक है और क्यों है, हमें दिखाना था। Al की है, Ng की मतलब Na की है, Mg की है, इनमें तीन में किसकी है हमें दिखाना था। क्वेश्चन नंबर एच आता है इसके बाद हमारा, एवरेज द गिवन कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर एसिडिटी। ये दे रखे हैं, हमें दिखाना था। ठीक है, दिए गए यौगिकों में, अरे यार, दिए गए यौगिकों को उनकी अम्लता के घटते क्रम में लिखना था। ठीक है, ऐसे FF C है, फिर इन्हें या है, सब हम घटते क्रम में लिखना था। ठीक है, इन यौगिकों को। फिर इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर कार्बोनेंस। कार्बोनेंस क्या होता है, कार्बोनेंस के बारे में लिखना था। ये तो चलो, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ हो सकता है आपके लिए, ये क्वेश्चन तो बहुत सरल था। फाइंड द वैल्यू ऑफ द log 10 5 की, वही तो 5 log m1 जी, 10 की वैल्यू 1, तो 5 इंटू 1 की वैल्यू हो जाती। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। अब इसके बाद हमारा आता है सेक्शन नंबर वी। सेक्शन बी आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हम 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है भाई। दो क्वेश्चन करने होते हैं, दो क्वेश्चन कितने 15-15 मार्क्स के होते हैं, तो 30 मार्क्स हमारे यहाँ से बन जाते हैं। और 10 मार्क्स हमारे वहाँ से बन गए, और 20 मार्क्स, 30 मार्क्स हमारे यही हो ऑलरेडी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे भाई बच्चों, 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, और कितने 200 में लिखना होता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस, किस पर करना है हमें, SP2 एंड और SP3 हाइब्रिडाइजेशन पर। ठीक है, संक्रमण पहले तो हम लिखना हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हमें लिखना होता है पहले। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। SP2 और SP3 संकरण का वर्णन भी करना है हमें, मतलब पहले लिखना था इसके बारे में, फिर दिखाने थे दोनों। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन भाई लोग। जब हम लोग BSc कर रहे थे बच्चों, जब हमने BSc की थी, तब इस क्वेश्चन को हमने कई बार पेजों पर लिखा था, लेकिन उस टाइम इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी। लेकिन अब इस क्वेश्चन की डिमांड होने लगी, तो हो सकता है ये पेपर अगले साल भी पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 किधर गया, 3 ही आया। एसिंग AN मतलब RYS निकलेटिन इन द गिवन कंपाउंड। दिए गए यौगिकों में R/S नामांकन निर्दिष्ट करें। थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, बाकी ठीक है, ये देख लेना आप क्या करना होता है इसमें, सारी जानकारी नहीं है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ आता है, डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स एंड एवरेज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस, ये हमें दिखाना होता है भाई। क्या इसका क्या करना होगा, अभी देखते हैं।
निम्नलिखित अणुओं के बंध कोटि की गणना करनी थी पहले तो हमें, और उन अणुओं जो उन्हें बंध लंबाई के घटते हुए क्रम, अच्छा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना था। ठीक है, इसके बाद आंसर लिखना था हमें, आंसर द फॉलोइंग, इन पे हमें आंसर लिखना था। पहला कॉन्वर्ट ऑफ द वार्नी नंबर्स, वार्नी जो कंप्यूटर वाई नंबर होता है उन्हें हमें दिखाना था। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C4 की दिखानी थी, और फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीगर दिखाना था। इसका तो बहुत सरल हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन x² प्लस के x³ प्लस के 2x प्लस के 7 और टोटल का dx। तो पहले x का कर लो, फिर 2x का कर लो, फिर 7 कर लो। 7 का 1 होता तो x, तो बन जाता। ठीक है, तो पूरा सॉल्व हो जाता है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था ये वाला तो, 5 नंबर। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या कहता है, हिंदी में बच्चे हिंदी वाले होते हैं ना। तो निम्नलिखित उत्तर दीजिए, इतने की बाइनरी अंक दशमलव अंक सदंती परिवर्तन करना था, और 10C4 का मान याद करना था, और निम्नलिखित में समाकलन का मान भी याद करना था हमें। तो उसका हमारा आता है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉट अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो कैरीज कितने 25 मार्क्स का है, और लॉन्ग क्वेश्चन रिक्वायर्ड कितने 800 वर्ड में लिखना था। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, अब केवल एक क्वेश्चन उत्तर देना है, और धीरे धीरे 25 मार्क्स का है, ये आपको समझा दिया पहले ही। हम यहाँ पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन वेस्पर थ्योरी, वेस्पर भाई वेस्पर थ्योरी, और एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ PCl5 F4 OS F4 आयन 3 और H आयन 3। वेस्पर थ्योरी की व्याख्या कीजिए। वेस्पर थ्योरी के सिद्धांत पर यह बहुत ही बड़ा संरचना है। ये शायद हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी हुई भी है, आप देख लेना। बहुत ही बारीकी समझाए इन संरचनाओं को बताते हुए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आता है इसके बाद। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हाइपर कंजक्शन क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, फेज़र रूल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 टॉपिक। आप 4 टॉपिक में 2 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ हर एग्जाम में एक 2 टॉपिक मिल ही जाएंगे। या फिर हाइपर कंजक्शन, क्योंकि हम जब पढ़ते तो हमारे पास हाइपर कंजक्शन आया था, और इंडक्टिव इफेक्ट आया था, ये आए 2 करने के लिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। ये देखो, सबसे बड़ा सवाल तो ये रखा है, बहुत ही मस्त सवाल है ये हर बच्चा कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ता ही पढ़ता आता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की व्याख्या कर दीजिए। बहुत कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा था ये। एक्सप्लेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हमें वो करनी थी। तो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं बच्चों, आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को स्किप ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपका भला होगा तभी दोस्तों का भला होगा। और इसकी PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप का नाम है SNY क्लासेस, ये डाल देना, आप सर्च हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और वीडियो सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम डेली नए से नए पेपर लाते रहें। अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 76 68 61 81 पर मैसेज कर दें। व्हाट्सअप मैसेज, सादा कॉल नहीं करें, सिर्फ व्हाट्सअप पर कॉल करें, व्हाट्सअप पर ही मैसेज कर दें। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो और नए पेपरों के साथ, नई वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। धन्यवाद।